वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। आज मैं आपको लेकर हाजिर हूँ ऐसी जगह जहाँ फॉर ऑल मुहिम के तहत इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्ताती नुमाइश लगाई गई है। ये माहिम दरगाह है, माहिम दरगाह के करीब में एक हॉल है, वहीं ये खत्ताती नुमाइश लगाई गई है। उसके ऑर्गेनाइज़र, उसके जो करता धरता हैं, फ़ाल रुकन हैं जनाब फ़रीद ख़ान साहब, जो उर्दू कारवां के सदर हैं, हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा फ़रीद ख़ान साहब से कि इस पर ये जो खत्ताती नुमाइश आपने लगाई है, इस पर रोशनी डालें, इसका मकसद क्या है और इसमें कहाँ कहाँ के आर्टिस्ट शरीक हो रहे हैं और किस किस तरीके की नुमाइश उन्होंने लगाई है। जी, अस्सलाम वालेकुम। खत्ताती की ये नुमाइश जो है ये इसका दूसरा साल है। पिछली दफ़ा जब मुंबई के तकरीबन 150-200 एनजीओज और अहम लोग सर जोड़कर बैठे और ये तय किया कि हमको जो है ईद मिलादुन नबी में सिर्फ जुलूस या खुशी मनाना या चरागा करना यहाँ तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत सीरत मुबारका के मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ अंदाज से उजागर करके बरदरान वतन तक भी ले जाना है। तो उसमें मुझ नाचीज की राय पूछी गई। तो चूंकि मैं उर्दू कारवां से वाबस्ता हूँ, तो मैंने जो फरोग उर्दू के ताल्लुक से यही बातें कही कि दो चीजें मैंने प्रोग्राम तजवीज़ किए, एक खत्ताती की नुमाइश और दूसरा प्रोग्राम जो है एक ऐसा नातिया मुशायरा कि जिसमें सारे के सारे शोरा गैर मुस्लिम हो या हिंदू हो। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल वो दोनों प्रोग्राम हुए। इस मरतबा खत्ताती की ये नुमाइश जो है माहिम दरगाह ट्रस्ट के और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के ताउन से, यहाँ पर जनाब सुहेल खंडवानी साहब के ताउन से जो है इसका इनकाद हो रहा है और उनकी भी टीम ने हमको यहाँ पर पूरी मदद की है। तो इसमें जो है मुंबई के अलावा मालेगांव से एक बड़ी टीम आई है, औरंगाबाद से टीम आई हुई है, पूना से लोग आए हुए हैं और उसके अलावा जो लोग यहाँ पर आ नहीं सके हैं, तो आप देखिएगा कि उन लोगों का यहाँ पे तारुफ लगा हुआ है, जिसमें मस्जिद नबवी के जो है मशहूर खत्तात उस्ताद शफीकुज़्ज़मा साहब हैं, पाकिस्तान के सफ़ी अव्वल के खत्तात अशरफ हीरा साहब हैं, फिर शाज खत्ताती साहब हैं और सैयद सूफी अली है, मोहम्मद अहमद मोहम्मद अशरफ साहब हैं। मतलब ईरान के जो एक और मशहूर सूफी हैं, मशहूर उस्ताद हैं खत्ताती के, उस्ताद रसूल मुरादी ईरानी। तो यूं जो है ये खत्ताती की नुमाइश बज़ाहिर मुंबई के इलाके माहिम में, माहिम दरगाह शरीफ के बगल के एक छोटे से मेमन हॉल में मुनाकिद हो रही है, लेकिन इसका कैनवस जो है सर की कोशिशों से असलम किरतपुरा साहब के सरपरस्ती में इसका कैनवस जो है बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल हुआ है और ऐसे ऐसे खत्तातों की नुमाइश और खत्ताती के नमूने और टुकड़े यहाँ पर मौजूद हैं कि हम लोग उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतने मुख्तसर से वक्त में जो है हजरत हम लोगों को इतनी कामयाबी मिली। और सुबह से अब तक के सैकड़ों तलबा और तालिबात खास तौर पर जौक दर जौक जो है इसकी विजिट कर चुके हैं। आरसी डी.एड कॉलेज है यहाँ पर, फिर अंजुमन इस्लाम का एक डी.एड कॉलेज है और अभी अभी आरसी स्कूल के बच्चे यहाँ पे विजिट करके गए। मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो जायरीन है, जो आज तो जुम्मा का भी दिन था, जो दरगाह में जियारत के लिए आते हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है सुबह से यहाँ पर आ रही है। तो मैं समझता हूँ प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत खत्ताती की नुमाइश जो है अपने मकसद में जो है वो कामयाब है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी तय किया है, जो आज जगह पर जो है वो तय हुआ स्पॉन्टेनियसली, कि ये जो खत्ताती के कुछ अच्छे नमूने जो खासतौर पर बैनुल अक़वामी तौर पर हमें मिले हैं, इनको जो है असलम किरतपुरा साहब की सरपरस्ती में जो कल नातिया मुशायरा मीरा रोड में हो रहा है, तो वहां पर भी जो इसकी दोबारा नुमाइश लगाई जाएगी ताकि वहां के लोग उसको देखें। और 2-3 जगह पर जब तक ये मुहिम चल रही है 28 तारीख तक, जब तक के जो इसको कई जगहों पर जो है मजीद लगाया जाएगा। और इस पूरे मुहिम की सरपरस्ती जो है पिछले साल भी और अभी भी असलम किरतपुरी साहब ने की। हमारे साथ जो है मालेगांव से जो है रब्बानी साहब है, रिजवान रब्बानी साहब, जो वहाँ पे खत्ताती की क्लासेस चलाते हैं। असलम किरतपुरी साहब जो है मुंबई यूनिवर्सिटी के इश्तराक से जो है सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं और आपके साथ मालेगांव के मशहूर जमाना खत्तात गुल अय्यूबी साहब आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि फरोग उर्दू का ये एक लाजमी जुज है खत्ताती का फन जो है। अगर ये खत्ताती के फन को एक तरफ रख दिया जाए जो मादूम होता जा रहा है, और मुझे खुशी है कि यहाँ पर जो हीरे यहाँ पर जो स्टेज पर चमक रहे हैं, ये इन लोगों की कोशिशों का नतीजा है कि जिसके नतीजे में जो है फन खत्ताती को दोबारा जो है दवाम हासिल हो रहा है, दोबारा जो है नौजवान नस्ल जो है इसको बड़े शौक से जो उसको कबूल कर रही है और इसमें जो है हिस्सा ले रही है। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे दूसरे जो आर्टिस्ट आए हैं, ये रिजवान रब्बानी साहब मालेगांव से, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने तासुरात रखें और नौजवान नस्ल को आप कैसे उभार सकते हैं कि जो ये एक मादूम होती जा रही है एक फ़न,
ایک فن جو ختم ہوتا جا رہا ہے، مٹتا جا رہا ہے، اس جانب کیسے آپ ان کو راغب؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کے اس ایگزیبیشن کے تعلق سے فرید خان صاحب نے تو بہت مفصل انداز سے ساری باتیں پیش کی. میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ مالیگاؤں شہر میں، جو کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن یہاں پر اردو کا گڑھ مانا جاتا ہے، اردو کا بہت ڈھیر سارا کام ہوتا ہے. اسی میں کیلی گرافر جو خطاطی اور خوشنویسی کی جو بات یعنی کی جا رہی ہے کہ اس فن کو کس طرح سے فروغ دیا جائے. میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ مالیگاؤں شہر میں گزشتہ 3 سالوں سے لاک ڈاؤن کے بعد سے الحمدللہ ربانی خطاطی مرکز کے نام سے جو ہے میں کلاسز لے رہا ہوں، اور دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک جو ہے مختلف کلاسز جو ہے مختلف جگہوں پر میری برانچز جاری ہیں. اور الحمدللہ 2 روپے والی بال پین سے میں بچوں کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ کو خوشخط بنانے کی کوشش میں سرگردہ ہوں، اور الحمدللہ مجھے بے پناہ کامیابیاں مل رہی ہیں. اور نہ صرف اردو لینگویج بلکہ ہماری ریاستی زبان مراٹھی لینگویج، اور اس کے بعد ہماری انٹرنیشنل لینگویج انگلش زبان پہ بھی میں بچوں کا ورک کروا رہا ہوں، اور بے پناہ کامیابی مل رہی ہے. ہمارے ساتھ مالیگاؤں شہر سے گل ایوبی صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. گل ایوبی صاحب جو ہیں وہ مشہور و معروف خطاط ہیں. آپ نے محمد جو نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی کا، آپ نے 2000 سے زائد مرتبہ جو ہے مختلف انداز سے لکھا ہے. ماشاءاللہ ہر فن جو ہے. ہاں میں گل ایوبی صاحب سے چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنے فن کا یہاں پہ نمونہ لگایا تو ذرا ہمیں کیمرہ کے سامنے دکھلائیں. آئیے اس طرف تشریف لائیں. جی گل ایوبی صاحب، میرا بتائیے. دیکھیے، یہاں پر میرے کچھ ایسے نمونے لگے ہوئے ہیں. میں نے جو کچھ کام کیا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہے. میں نے جو بھی پیش کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے ورک جو پوری اسلامی تاریخ میں 1400-1500 سال ہو رہے ہیں، آج تک جو ہے دنیا نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے مجھ سے کام لیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ ادھر سے لکھا ہوا ہے دائیں طرف سے، لیکن جیسے اس کو مرر کرتے ہیں وہ محمد بن جاتا ہے. یہ کام آج تک نہیں ہوا. اس پہ فوکس کیجیے کیمرہ. آج تک نہیں ہوا. ہاں، اس میں بھی آپ کو وہی خوبی ملے گی. 3 نمبر میں بھی وہی خوبی ملے گی. پہلے ادھر اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مرر امیج یا الٹ امیج آپ کو محمد نظر آئے گا. اور اس طریقے سے اللہ اور محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی جو تعداد ہے 3000 سے زائد ہو چکی ہے. 2000 سے زائد تو صرف محمد ہے. اور محمد کو 500 مرتبہ جب پورا کیا گیا تو 500 پورا ہونے سے قبل میری نظر واپس آ گئی. میرا 3.25 نمبر کا چشمہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی برکت سے میری نظر واپس آ گئی. ابھی میں بغیر چشمے کے ہی لکھتا پڑھتا ہوں. آپ چاہیں تو لکھوا کر اور پڑھوا کر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ میرے سارے نمونے نظر واپس آنے کے بعد کے ہیں. اور آپ اس میں وہ خوبی اور ہر نمونہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں لکھا گیا یا کبھی نہیں دیکھا گیا، جس کو میں اس دعا کے ساتھ لکھتا تھا کہ یا اللہ وہ لکھوا جو آج تک نہ کسی قلم نے لکھا ہو، نہ کسی کے ذہن میں آیا ہو، نہ کسی نے اس کا تصور کیا ہو، اور نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا. اللہ نے اس کو کامیاب کیا. مجھے تو نہیں آتا اتنا، لیکن بہرحال اللہ نے مجھ سے کام لیا. یہ سعادت ہے، یہ اللہ کی جانب سے. اس میں میری کوئی بھی خوبی نہیں ہے. لائق تعریف صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسی اللہ کی ذات کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی برکت سے جو کچھ پذیرائی ہو رہی ہے یہ من جانب اللہ ہے اور من جانب اس میں رسول ہے. اور یہ جو پروگرام یہاں جو منعقد ہوا، اس کے تعلق سے اتنے اچھے پروگرام کے انعقاد کے لیے یہاں کے منتظمین اور مہم درگاہ کے تعاون سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو ہے ہمارے جو اردو کارواں کے صدر ہیں، ہاں، ان کی جانب سے جتنے اچھے ڈھنگ سے پروگرام ارینج کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے پچھلی مرتبہ پہ کامیاب کیا تھا، اس مرتبہ بھی کامیاب کیا. اور آپ کے چینل نے اس وقت بھی جو ہے اس کو کور کیا تھا، اور اس مرتبہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے نہایت اچھے ڈھنگ سے اس کو کور کیا ہے. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، یہاں کے منتظمین کو بھی جزائے خیر دے، اور مالیگاؤں کا اور ہم لوگوں کا تعاون جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ہم ہمیشہ لبیک، ہم حاضر رہیں گے. اور ہم ہر مرتبہ حاضر رہیں گے. آپ جب بھی بلائیں گے، یہ ممبئی جب بھی بلائے یا الگ الگ مہاراشٹر کے علاقے یا ہندوستان کے کوئی علاقہ بلائے، مالیگاؤں اس میں شمولیت کا فرض ادا کرتا رہے گا. اور یہ اللہ کے فضل و کرم کی بات ہے. الحمدللہ، آمین. بہت بہت شکریہ.
جی 9वीं जमात का तालिब इल्म है आमिर हुसैन। जी कुरान शरीफ पूरा लिखने की कोशिश में मुनहमिक है और 2 पारा मुकम्मल कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरा कुरान मजीद जो है वो अपने हाथों से लिखेगा। बताओ आमिर, क्या क्या किया आपने, कैसे सीखा, क्या बताया? हाँ, यही है आमिर हुसैन। आइए इधर आइए, वहीं से यहीं से बता दीजिए। बता, बोलो माइक में बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आपको ये कैसे शौक पैदा हुआ कुरान लिखने? पहले तो मतलब मैं सिर्फ हैंड राइटिंग सुधारने आया था, लेकिन फिर जब कट निप हाथ में आई तो मेरे अंदर शौक पैदा हुआ कि अब मैं लिखूं, कैलीग्राफी करूं। तो रिजवान रब्बानी सर ने मुझे सिखाया और मैंने उर्दू सीखा, इंग्लिश सीखा, प्लेन्स इंग्लिश सीखा, इंग्लिश कर्सिव सीखा, मराठी सीखा, उर्दू सीखा, अभी उर्दू जारी है, और अरबिक सीखा। तो गुल अयूबी सर ने एक दिन देखा अरबिक, तो उन्होंने कहा कि आप कुरान स्टार्ट करो। तो रिजवान रब्बानी सर ने भी हौसला अफजाई की और मैंने कोशिश की। तो अब तक आप कितने पारे लिख चुके हैं कुरान के? दो पारे मुकम्मल हो। कब तक मुकम्मल करने का, कब तक मुकम्मल करने का इरादा इंशाल्लाह 1 बरस के अंदर। है? चलिए, ये थे नौजवान। अभी मोहम्मद आमिर, कितनी उम्र है आपकी? 14 या 15। देखिए 14-15 साल का नौजवान तालिब इल्म, और किस जमात में पढ़ते हैं? 9वीं 9वीं जमात के तालिब इल्म है, और माशाल्लाह इन्होंने कुरान लिखना शुरू कर दिया है। 2 पारे ये मुकम्मल कर चुके हैं, और इनका अज़्म है, इनका इरादा है कि हम 2 साल में मुकम्मल कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे। मालेगांव शहर की कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? ये क्रेसेंट उर्दू हाई स्कूल। जी। अब ये बच्ची भी 9th की है। ये हमारे सामने एक छोटी बच्ची है, भी 9th की है। आपने क्या लिखा है? मैंने अरबी लिखा है और उर्दू। अरबी और उर्दू। ये लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ? मैंने पहले उर्दू स्टार्ट की, फिर सर ने कहा कि अगर आप कलम से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो फिर मैंने कलम पकड़ी और फिर मैंने अरबी भी लिख डाली। कहाँ सीख रही हैं आप? मैं रब्बानी खत्ताती मरकज में रिजवान रब्बानी सर के पास सीख रही हूँ। कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं? और मैं जेटी गर्ल्स हाई स्कूल मालेगांव में पढ़ती हूँ। ये देखें, इनका नमूना है जो इन्होंने मुख्तलिफ दुआएं और मुख्तलिफ क्या कहते हैं कलमा और सुभान अल्लाह वगैरह लिख रखी है। माशाल्लाह, ये कितने दिनों में आपने लिखा? 1 मंथ। 1 मंथ में। 1 महीना पहले ये अरबी नहीं जानती थी, जी। लिखना नहीं जानते थे, मगर माशाल्लाह ये उसका टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताया गया। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंसारिया इंशाल्लाह शमसुद्दोहा राशिद है। ये इनके उस्ताद रिजवान रब्बानी साहब, बताइए आप अपने बच्चे के बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस तालबा को जो है अपने सामने पेश करते हुए कि ये दोनों तलबा मेरे मालेगांव शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ स्कूल में अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्रिसेंट उर्दू हाई स्कूल में, एक मुज़ाफ़ाती इलाके में मालेगांव शहर की एक स्कूल है, और एक मरकज़ में स्कूल है मालेगांव शहर के मरकज़ में, जेटी गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ की तालबा है। और ऐसे तकरीबन दर्जनों तलबा मेरे पास मौजूद है जो इस वक्त आज जो है मुंबई नहीं आ सके, लेकिन माशाल्लाह 1 महीने में वो जो है अरबी लिखना सीख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ छोटी छोटी सूरतें लिख रहे हैं। और छोटी छोटी सूरतें लिखने के बाद मैंने उनको हौसला अफजाई के जरिए से उनको मोटिवेट करके जो है कुरान मजीद लिखवाने की कोशिश में सरगर्दा हूँ, और उसका एक नमूना जो है ये हमारे साथ आमिर हुसैन की शक्ल में यहाँ मौजूद है। काबिल मुबारकबाद हैं आप रिजवानुद्दीन रब्बानी साहब। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे और आपके फैज़ को आम करे। मैं तो दुआ करता हूँ कि पूरी दुनिया में आपका फैज़ पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।